बच्चे का बचपन बताता है उसका भविष्य कैसा। हम गलतियों को छोड़ जाते हैं, बच्चा है, छोटा है, जाने दो, लेकिन नहीं, उसकी यही गलती कल की बड़ी गलती बनेगी। इसलिए आज से अंकुश लगाइए, क्योंकि अभी जो संस्कार पढ़ते हैं, बाल्यावस्था में जो संस्कार पढ़ते हैं, वो फिर वृद्धावस्था तक बने रहते हैं। आप ध्यान रखिए, आप सब यहाँ जितने बैठे हैं स्मरण करिए, आपने 10वीं में क्या पढ़ा ये आपको याद नहीं होगा। 10वीं में आपने क्या पढ़ा ये आपको ठीक ठीक याद नहीं होगा, लेकिन आपने नर्सरी में क्या पढ़ा याद है। नर्सरी में आपने अनार, आम, इमली पूरा याद है। 10वीं में क्या पढ़ा ये आप भूल जाएंगे, लेकिन जो नर्सरी में पढ़े हैं वो याद है। बच्चे बचपन में जो संस्कार सीखते हैं वो वृद्धावस्था पर्यंत तक याद रहते हैं। इसलिए बचपन की भूल को आप छोड़िए मत, पकड़िए उसको और वही अंकुश लगाइए। धुंधकारी बड़ा हो गया, 5 वैश्याओं की संगति इसने कर ली। धुंधकारी ने वैश्याओं को प्रसन्न करने के लिए घर के धन ले लेकर के जा कर के देने लगा। माता पिता ने मना किया, माता पिता को मारने लगा, पीटने लगा। आत्मदेव ने कहा, बेटा तुझे पाने के लिए न जाने किस किस संत के चरणों में जा जा करके माथा टेका हूँ। बेटा तुझे पाने के लिए कौन कौन से मंदिरों के दर पर जा जा करके गिरा हूँ, और आज तू मुझे इतने यत्न के बाद मिला। मैं सोचा करता था मेरा बेटा बड़ा होगा, मेरी आंखें नहीं दिखेंगी, मैं उसकी आंखों से दुनिया देखा करूँगा। मेरे पैर नहीं चलेंगे, मैं उसके पैरों के सहारे से चला करूँगा। मैं अशक्त, निर्बल, कमजोर, असहाय बन जाऊँगा तो मेरा बेटा मुझे सहारा देगा। बेटा मैं सोचता था मैं वृद्ध हो जाऊँगा तो मेरे चरण दबाया करेगा, पर लाला तूने दबाया तो सही, अंतर बस इतना सा है। मैं सोचता था तू हाथ से दबाएगा, लेकिन तूने पैर से दबा दिया। हर माता पिता इसी उम्मीद से बच्चों को पालते हैं, लेकिन बच्चे बड़े होने के बाद यही करते हैं। गोकर्ण जी महाराज को महाराज आत्मदेव ने बुलाया और कहा, बेटा तेरा भाई अपने बाप को पीटता है, इसे समझा कि मुझे ना मारे। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, पिताजी समझाने का समय नहीं है, अब आप समझ जाइए। जहां अनादर हो, जहाँ तिरस्कार हो, अपमान हो, या तो वहां से चले जाइए और या तो वहां रहते हैं। आपकी व्यवस्था है, आपको रहना पड़ रहा है तो बोलना बंद कर दीजिए, टोकना बंद कर दीजिए। बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे, नहीं समझ रहे हैं तो बोलना टोकना बंद कर दीजिए, और नहीं तो वहां से चले जाइए। तो गोकर्ण जी महाराज कह रहे, पिताजी आप चले जाइए, हरिद्वार जाइए, गंगा के किनारे, सप्त सरोवर के किनारे जाकर के श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करिए, आपकी सद्गति हो जाएगी, और यहाँ को छोड़ दीजिए। जो बात मैं आपको अभी तक नहीं समझा सका वो आपको भाई के लात ने समझा दिया, अब आप जाइए। और गोकर्ण जी महाराज ने यहाँ पर गोकर्ण गीता सुनाया है आत्मदेव को। गोकर्ण गीता में सुनाया, धर्म भजस्व सततम, धर्म का निरंतर अनुपालन करिए, धर्म को निरंतर करिए। धर्म निरंतर करने वाला है, ध्यान से सुनना। तो अभी झूठ है वो बाद में झूठ ही रहेगा, और जो झूठ अधर्म है वो अधर्म ही रहेगा। जो अभी गलत है वो बाद में भी गलत रहेगा। मैं कहूंगी भैया मदिरा सेवन मत किया करो, शराब मत पिया करो। हाँ दीदी नहीं करते, कब नहीं करते? 7 दिन भागवत में तो पूरा करेंगे नहीं। कथा में मैं गई थी एक जगह, वो भी विधायक जी के यहाँ ही कथा थी, तो उन्होंने बैन लगा दिया था पूरे गांव में कि इन 7 दिनों में जो शराब पीते पकड़ा जाएगा और जुआ खेलते पकड़ा जाएगा उसे 5,000 रुपए का दंड देना पड़ेगा, 5,000 रुपये उसे देना पड़ेगा। उन्होंने बैन लगा दिया था। तो मैं भी लोगों से कहा करती हूँ भैया मदिरा सेवन मत करना। वो लोग कहते बिल्कुल नहीं करते दीदी, 7 दिन तो छूना नहीं है। अच्छा, और 7 दिन के बाद
जो 7 दिन तक गलत था वो अचानक से 7 दिन के बाद सही हो जाएगा? जो आज गलत है वो कल भी गलत ही रहेगा। मांस नहीं खाया करो, नहीं खाते। कब नहीं खाते? एकादशी को नहीं खाते। अच्छा, बाकी के 14 दिन सबरे भेड़ बकरी सब पचा जाते हैं, कुछ नहीं छोड़ते। तो जो एकादशी को गलत है वो सब दिन गलत है। धर्म धर्म भजस्व सततम, धर्म निरंतर होता है। तो पिताजी आप जाइए, धर्म का अनुपालन करते हुए आप बाकी के जीवन को व्यतीत करिए। आत्मदेव निकल पड़े और ये धुंधुकारी अपनी माता को मारने लगा। ला, मुझे धन ला करके दे। स्त्रियां प्रायः विपत्ति काल के लिए धन कुछ इकट्ठा करके जमा करके रखती हैं, तू भी रखी होगी, मुझे वो धन ला करके दे। तो माता आज रोने लगी। आज उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन मैंने संत के उस प्रसाद का अपमान किया था। यदि अपमान न किया होता तो ये दुष्ट बेटा मुझे न मिला होता।